हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 26 फॉर यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स। सो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। जिसमें फर्स्ट देखिए द मिशन कोविड सुरक्षा मिशन के बारे में पूछा गया है। मिशन कोविड सुरक्षा इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल वैक्सीन फॉर इंडिया। सेकेंड, मिशन कोविड सुरक्षा इज डायरेक्टली लेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Third, Indian government is backing the mission with the monetary aid and is providing funds in tranches for the research। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मिशन कोविड सुरक्षा के रिगार्ड में? देखेंगे यहाँ करेक्ट ऑप्शन है बी, जिसमें 1 और 3 ये करेक्ट है, तो सेकंड इज रॉन्ग। तो मिशन कोविड सुरक्षा इज नॉट लेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट इज़ लेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इट इज़ लेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी and it is related to the development of indigenous, affordable and accessible vaccines for India. Government of India is backing with the monetary aid and funds in tranches। ठीक है, तो ये मिशन कोविड सुरक्षा के रिगार्ड में ये देखेंगे एक्सप्लेनेशन इसका। मिशन कोविड सुरक्षा इज ए टारगेटेड एफर्ट टू एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल वैक्सीन फॉर इंडिया एंड इट विल कॉम्प्लीमेंट द नेशनल मिशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। The COVID-19 vaccine development mission will end-to-end focus from preclinical development through clinical development and manufacturing and regulatory facilitation for the deployment. This would consolidate all the available and funded resources towards an accelerated product development। तो यह मिशन किया गया है एक इनिशिएटिव मिशन कोविड सुरक्षा। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, विद रेफरेंस टू राइट टू प्रॉपर्टी, consider the following statements and choose the correct quote। ये देखेंगे फर्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी was a fundamental right when the constitution was enacted। Later, by the 44th Amendment Act of the Constitution, it became a legal right under the Article 300A। Second, right to property is also labelled as a human right and the centre cannot encroach upon the property of a common man in the name of adverse possession। तो राइट टू प्रॉपर्टी के रिगार्ड में देखेंगे, यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी। तो देखते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, परंतु 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे फंडामेंटल राइट की लिस्ट से निकाल के लीगल राइट्स में डाला गया। मतलब एट प्रेजेंट यह एक लीगल राइट है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर द आर्टिकल 300A। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड नाउ recently the Supreme Court has labelled it as the human right and said that the centre cannot encroach upon the property of the common man in the name of adverse possession। ठीक है, तो ये अभी याद, राइट टू प्रॉपर्टी अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, आर्टिकल 300A के अंडर में लीगल राइट है एंड इट इज़ एन ह्यूमन राइट। तो ये देखेंगे, The Parliament passed the constitutional 44th Amendment which made right to property an ordinary legal right under Article 300A। In a verdict in January 2020, the Supreme Court has opined that a citizen's right to own private property is a human right. The state cannot take possession of it without following due procedure and authority of law, the Supreme Court has held in judgment, and the state cannot trespass into the private property of a citizen and then claim ownership of the land in the name of adverse possession, and grabbing private property and then claiming it as its own makes the estate an encroacher। ठीक है, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी रिगार्ड में ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था दैट इट इज़ नाउ ए ह्यूमन राइट। क्वेश्चन 3 देखेंगे, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले देखिए, मेडोग इज द लास्ट कंट्री इन तिब्बत विच बॉर्डर्स अरुणाचल प्रदेश। यारलुंग जेंगबो ग्रैंड कैनन इज लोकेटेड इन दिस कंट्री। तो ये मेडोग कंट्री के बारे में पूछा गया है। इट इज़ मेडोग कंट्री वेयर चाइना इज प्लानिंग टू बिल्ड अ डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इंडिया एंड चाइना हैज़ नो मैकेनिज्म एज येट टू वाटर शेयरिंग एंड एमरजेंसी मैकेनिज्म्स फॉर रिवर्स विच आर ओरिजिनेटिंग इन चाइना एंड फ्लोइंग इन इंडिया। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? देखिए, यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ए, जिसमें है 1 और 2। इट मीन्स ये देखिए, इंडिया एंड चाइना हैज़ नो मैकेनिज्म, नहीं, इंडिया एंड चाइना हैज़ अ मैकेनिज्म है
has a mechanism to handle the water sharing and emergency mechanisms for rivers which are originating in China and flowing in India. That is, India and China has a mechanism. और ये स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है, मेडोग इज द लास्ट कंट्री इन तिब्बत विच बॉर्डर्स अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश से कौन बॉर्डर, ये बॉर्डर करती है मेडोग, ठीक है. एंड यारलुंग जेंगबो ग्रैंड कैनन, यह मेडोग में लोकेटेड है. एंड इट इज़ ऑन द मेडोग कंट्री वे चाइना इज बिल्डिंग ए डैम ऑन ब्रह्मपुत्र. चाइना जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे डैम बिल्ड कर रहा है वो कहाँ करेगा, मेडोग कंट्री में. ओके, तो ये अभी न्यूज़ में है, इसलिए ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन. चाइना विल बिल्ड अ मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत एंड अ प्रपोजल फॉर दिस हैज़ बीन क्लियरली पुट फॉरवर्ड इन द 14th 5-year प्लान to be implemented from the next year. China will implement hydropower exploitation in the downstream of the Yarlung Zhengbo River, the Tibetan name for the Brahmaputra. Okay, and the period could serve to the project could serve to maintain water resources and domestic security. तो ये चाइना जो है ब्रह्मपुत्र रिवर पे डैम बनाने जा रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फॉर. क्वेश्चन 4 देखेंगे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द वर्जिन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी. हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के रिगार्ड में ये देखिए, वर्जिन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक propulsion through a low pressure tube. It will enable a vacuum train to take passengers and goods at the speeds of 1000 km per hour. Second, the first test of hyperloop technology is held in Las Vegas in the US with a pod, as the hyperloop vehicles are called, traveling with passengers including an Indian. ठीक है, India has not opted for this technology as it is expensive and yet in development phase. तो consider करिए correct statements. यहाँ होगा A जिसमें है 1 and 2. It means India has, ये जो है जो wrong है, India has opted for this technology. Okay, India ने भी ये स्टार्ट किया है. और ये स्टेटमेंट फर्स्ट देखेंगे. इट इज़ अ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रपोल्सन. ठीक है, यह एक लो प्रेशर ट्यूब होगा जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रपोल्सन की वजह से जो ये पैड से ये रन करेगी. इट विल एनेबल ए वैक्यूम ट्रेन टू टेक पैसेंजर्स एंड गुड्स एट द स्पीड्स ऑफ, स्पीड्स क्या रहेगी 1000 किलोमीटर्स पर आवर. और जो फर्स्ट टेस्ट है हाइपरलूप का, ये यूएस में किया गया है विद द पोर्ट, जिसमें एक इंडियन भी शामिल था. तो ये सभी वर्जिन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के रिगार्ड में. अब देखेंगे एक्सप्लेनेशन. द वर्जिन हाइपरलूप टेस्ट रन was conducted on a 5-meter track in Las Vegas in US with a pod, as the hyperloop vehicles are called, traveling with the passengers including an Indian inside an enclosed tube at more than the 161 km per hour. Okay, and Virgin Hyperloop is an American transportation technology company that works to commercialize the high speed technology concept called the Hyperloop, a variant of the vacuum train. तो ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो कि न्यूज़ में रहता है. अब क्वेश्चन 5 देखिए. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट देखिए, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फिनेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसीज इज एन इनिशिएटिव ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन क्रिप्टो करेंसीज एंड मनी लॉन्ड्रिंग established by the 3 organizations, that is Interpol, Europol and Basel Institute on Governance. Second, currently in India the cryptocurrencies are banned. There can be no trade or transactions relating to the cryptocurrencies. तो ये क्रिप्टो करेंसी के रिगार्ड में क्वेश्चन देखना है. इसमें करेक्ट कौन सा है, यह है ए जिसमें है ओनली 1. तो इट मीन्स दैट करेंटली इन इंडिया द क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट बैंड. देयर कैन बी ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू दिस. एंड ये देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Over 2,000 representatives from 132 countries attended the virtual 4th Global Conference on the Criminal Finances and Cryptocurrencies, organized by Interpol, Europol and Basel Institute on Governance. तो ये कॉन्फ्रेंस थी किसने ऑर्गेनाइज की, इंटरपोल, यूरोपोल एंड बेसल इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नेंस. ठीक है, फ्रॉम नवंबर 18 to 19, 2020. It is launched with an objective of strengthening knowledge, expertise and best practices for investigations into the financial crimes and intelligence on virtual assets and cryptocurrencies. In addition, the partnership also aims to create a network of practitioners and experts on the field who can collectively establish best practices and to provide assistance, recommendations inside and outside the platform. तो कॉन्फ्रेंस किस लिए किया गया था,
for strengthening the knowledge, expertise and best practices for investigations into the financial crimes and intelligence on virtual assets. एंड ये कॉन्फ्रेंस किसने हेल्ड किया? इंटरपोल, यूरोपोल एंड बेसिल इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नेंस। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक रिकवरी इन पोस्ट कोविड टाइम्स consider the following statements. Post covid times, ठीक है, India is expected to have a V-shaped economic recovery. Second, Indian economy is said to enter the economic Goldilocks phase in 2021, which will be marked with a slow but consistent growth in the GDP. Consider the correct statements. देखेंगे तो यहाँ करेक्ट होगा C both 1 and 2. That is, during post-COVID times, India is expected to have V-shaped economic recovery, and Indian economy is said to enter the economic Goldilocks phase. Goldilocks phase में enter करेगी Indian economy. ये क्या होता है देखते हैं. According to research published by Morgan Stanley, the Asian economics of India, China, Singapore and Indonesia are expected to rebound from the devastating effects of COVID-19 pandemic, entering a Goldilocks phase in 2021. ये Goldilocks क्या है? A Goldilocks economy is a phrase that has been used to indicate a state which is neither a strong nor weak. ये है, which is neither strong nor weak. Some of the commonly accepted features of such economies are low unemployment rate and low inflation. And as per as GDP goes, the Goldilocks phase is typically witnessed when an economy is recovering from a slump. तो जो इंडियन इकोनॉमी है वह भी Goldilocks phase में एंटर करेगी, ऐसा कहा गया है इस स्टडी द्वारा. क्वेश्चन 7 देखिए. विद रेफरेंस टू हनी FPOs, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हनी FPOs, consider the following statements. ये देखेंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is promoting the creation of FPOs in view of their significant role in fulfilling the mission of implementing agricultural reforms in the country. Second, beekeeping in India. Beekeeping in India is highly predominant in the unorganized sector among the rural and tribal population. Despite having a huge potential of honey production in the country, the beekeeping industry is still underdeveloped. तो कौन सा करेक्ट होगा यहाँ देखते हैं. तो ये यहाँ करेक्ट ऑप्शन है C, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये पूछा गया था हनी FPOs के बारे में, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस. दैट इज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इन्हें प्रमोट कर रही है. क्यों? टू फुलफिल द मिशन ऑफ इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स. ठीक है. और जो बी कीपिंग इंडस्ट्री इंडिया में है वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है, एंड इट इज़ प्रीडोमिनेंटली इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. इट इज़ प्रैक्टिस बाय द रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेशन. ठीक है. ये देखते हैं एक्सप्लेनेशन. NFID has been appointed as the fourth national implementing agency other than SFSC, NABARD, NCDC for the creation of 10,000 FPOs. ठीक है. By the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. NAFED has recently taken over the national level Federation of Indian FPOs and Aggregators with the aim of creating sustainable smallholder institute to enhance collective capacities, shortening of agri-produce value chains for equitable returns to all stockholders, and leveraging technology for enhanced transparency, scale and seamless agricultural produce trading. Creation of honey FPOs is one of the thrust areas of the FIFA's business plan. तो हनी FPOs जो बी कीपिंग इंडस्ट्री को है उसको प्रमोट करने के लिए. अब क्वेश्चन 8 देखते हैं. विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अवार्डेड इन्वेस्ट इंडिया विद द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020. इन्वेस्ट इंडिया प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है? जैसे यहाँ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF. तो जो इन्वेस्ट इंडिया प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड किया है? या करेक्ट ऑप्शन होगा A, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. तो याद रखना है. ठीक है. अब क्वेश्चन 9 देखते हैं. व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ 2021. ये देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया की क्या रैंक होगी यहाँ ऑप्शन है A, 10th रैंक पे होगा है इंडिया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स. ओके. क्वेश्चन 10 देखेंगे लास्ट. विच पर्सनैलिटीज आर सेलेक्टेड एज द टाइम मैगजीन्स 2020 पर्सन ऑफ द ईयर. टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर कौन है इस बार? ये इसका आंसर है A, दैट इज जॉय बिडेन एंड कमला हैरिस. जॉय बिडेन एंड कमला हैरिस. दैट्स ऑल. थैंक यू.